Hello students, welcome back once again to your online video classes virtual. So today is 7th of July and we are back with the new class of standard 10 mathematics, that is your chapter number 3, that is pair of linear regression. So in the lecture number 1 we have already discussed about the introduction part and one method, that is your substitution method. So in this lecture number 2 we will discuss about the next method of solving of the pair of linear regression, that is your elimination method, and this is one of the most important as well as very simple method to solve any pair of linear equation. ठीक है बच्चों, तो पहला क्लास में जो भी डिस्कशन हुआ था, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं और नए हैं चैनल में, तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट द नोटिफिकेशन वेरी क्विकली. एंड आप लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ आप लोग को अदर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि कुछ भी नोट्स मतलब आ रहा है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना हो या फिर कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो जो कि सीबीएसई मतलब पोस्ट कर रहे हैं, उसको भी मैं बना के छोड़ रहा हूँ. जस्ट कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, आई होप कि सब बच्चों ने देख लिया होगा. अगर नहीं देखे हो तो आप लोग जाके चैनल में देख सकते हो, जो कि आप लोग का नेक्स्ट सेशन के लिए जो हमारा न्यू असेसमेंट पॉलिसी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि आपका 2 बोर्ड्स देना है, तो टोटल डिटेल में मैं वो वाला मैं डिफाइन कर दिया हूँ. अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग जाके नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग को वहाँ से चेक कर सकते हो. तो पेन एंड कॉपी मतलब लेके बैठेंगे और क्लास को अटेंड करेंगे लास्ट तक. अगर लास्ट तक अटेंड कर लोगे तो आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाने वाला हूँ सब कुछ आप लोग का क्लियर हो जाएगा. तो इसमें हम 2-3 एग्जांपल्स करने वाले हैं, उसके साथ हम 3.4 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का सारा बीट को मैं अच्छे से आप लोग को कन्वर्सन सिखा दूंगा कि कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर पा रहे हो, ताकि उसके बाद आप लोग सॉल्विंग खुद से कर सकते हो. ठीक है, और एक बात, जहाँ पे आप लोग को सॉल्व खाली लिखा है वहाँ पे आप लोग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर. बट जहाँ पे मेंशन किया गया है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड ओनली, वरना आप लोग का मार्क कट जाएगा. आंसर सही निकल सकता है बट मार्क कट जाएगा. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. तो पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे क्लास को और जितना भी कॉन्सेप्ट बताया था उसको लिखते जाओ. जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो बच्चों क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं. Okay students, so finally we are back with the lecture number 2 of your chapter number 3 of standard 10 mathematics, that is your linear regression, pair of linear regression in 2 variable. So in the previous lecture number 1 we have already discussed about the introduction part very nicely with the one method of solving, that is your सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो बहुत ही अच्छे से बच्चों हमने 2-3 एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था, उसको कैसे हम सॉल्व करते थे. बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक मेरे से हो गया था, मतलब जल्दी में हो गया था. सिली मिस्टेक नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ा ही मिस्टेक हो गया था, उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई आप लोग कर लेना. वहाँ पे पॉइंट वाला जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना. ठीक है, उसको अभी आते हैं हम जो सेकंड मेथड ऑफ सॉल्विंग है हमारा, ये हमारा सेकंड मेथड है, जो कि मैंने बोला था लेक्चर अभी कंटिन्यूसली आता रहेगा, जिसमें कि हम डिस्कस करते रहेंगे हमारा लेक्चर्स को और मेथड ऑफ सॉल्विंग को. तो ये जो सेकंड मेथड है, यहाँ पे आप हम लोग ये वाला लेक्चर में टोटली एलिमिनेशन मेथड का बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग दैट मेथड हाउ कैन वी सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो वही बात आ गया कि सॉल्विंग का मतलब यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया कि सॉल्विंग का मतलब यहाँ पे आप लोगों को साइमल्टेनियसली एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या करना है, निकालना है. साइमल्टेनियसली एक्स एंड वाई का वैल्यू आप लोगों को निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा. ठीक है, तो प्रोसेस क्या होगा, एलिमिनेट करना है. तो मैं ये 2 एग्जाम्पल पहले आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करवा दे रहा हूँ. ठीक है, और ये दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों का एनसीईआरटी का ही है, और ये दोनों अगर हम कर ले रहे हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके कोई भी एग्जाम्पल्स को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. फिर ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझा देने के बाद मैं डायरेक्टली एनसीईआरटी 3.4 में आऊँगा और वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. उसका जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही सब रहता है, तो उसका जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा उसी का मैं डिराइव कर दूंगा आप लोग को कितना तक, इक्वेशंस तक. फिर प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आप लोगों को इक्वेशंस निकाल के दिखा दिया था, यहाँ पे भी मैं इक्वेशंस आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा. बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों को खुद से करके उसको सॉल्व करना है. ठीक है बच्चों, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, क्लास को अटेंड करेंगे और जितना भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते रहेंगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं. यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है. वन इज योर x + y = 5 एंड अदर वन इज योर 2x - 3y = 4. सो इसको आपको कौन से मेथड में सॉल्व करना है, बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड. तो अभी ये एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है ना, हमको कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना पड़ता है. ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, आइदर आप लोग को ऐड करना है या फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है.
ठीक है। अगर सेम साइन हो गया तो सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट करना है, अगर ऑपोजिट साइन आ रहा है तो उसको प्लस करके उसको एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से यहाँ पे ज़्यादातर ध्यान आपको क्या देना है कि कौन सा वेरिएबल को लेने से हम सुइटेबली बहुत ही आसानी से उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, पहले तो आप लोग को चेक करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 वेरिएबल है, वन इज एक्स वन इज वाई, दोनों ही इक्वेशन। यहाँ पे देखो x 1 इंटू एक्स है, मतलब x है, यहाँ पे 2x है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे -3y है। तो दोनों ही प्रोसेस में आप लोग कर सकते हो। आइदर आप लोग चाहो तो x को एलिमिनेट कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो y को एलिमिनेट कर सकते हो बाय इक्वलाइज द कोफिशिएंट्स। आप लोग को इक्वलाइज द कोफिशिएंट करना है, मतलब इक्वलाइज द कोफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट को इक्वल बना दो। तो अगर सेम साइन रहा तो प्लस करो, या फिर ऑपोजिट साइन रहा तो माइनस कर दो, सॉरी सेम साइन रहा तो माइनस कर दो और ऑपोजिट साइन रहा तो प्लस कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, हमारा x को पकड़ रहा हूँ, तो x को मैं इक्वल मतलब सेम करूंगा। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक 2 आना चाहिए, तो 2 लाने के लिए मुझे टोटल इक्वेशन में एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम 2x। तो सारा में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम 10। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो गया। टोटल में मैंने 2 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। बाकी सेकंड इक्वेशन में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तो उसमें कुछ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, उसमें 1 ही मल्टीप्लाई, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इट विल बिकम 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है। अभी इसको क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर सेम साइन हुआ तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर अपोजिट साइन होता तो माइनस करना है। तो अभी अब मैं जो 2x के यहाँ पे दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने से आपको पता है जो सेकंड वाला जो इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब वो साइन चेंज हो जाएगा तो नीचे वाला का जो +2x था वो -2x हो गया, -3y था वो +3y हो गया, और जो +4 था वो -4 हो गया, ठीक है। सबका वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। बस ये माइनस के केस में होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, जब ऐड भी करते हैं वहाँ पे हम सब मतलब वो साइन चेंज कर, तो वो ऐड के केस में नहीं होगा, वो ओनली आप लोग का सब्ट्रैक्शन के केस में ही होगा। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, +2x -2x कैंसिल, ये +2y +3y, सो दैट विल बिकम +5y, ओके। एंड 10 - 4 विल गेट हाउ मच बच्चों, 6, ठीक है। So 5y equal to 6 हुआ, then y will be how much, 6/5। तो अगर 5y equal to 6 हुआ, then obviously y will be how much बच्चों, 6/5, ठीक है। y का वैल्यू कितना निकला, 6/5 निकला। थोड़ा सा चेक करो प्रोसेस को कैसे हो रहा है, प्रोसेस थोड़ा चेक करो आसानी से, बहुत ही आसानी सा कॉन्सेप्ट है। y का वैल्यू हमारा निकला कितना, 6/5, ठीक है। और फिर हम x का वैल्यू निकालने के बाद उसको बाद में चेक करेंगे एक्चुअली में वो सेम निकल रहा है, मतलब सही निकल रहा है कि नहीं। तो y का वैल्यू निकल गया बहुत ही आसानी से, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। अभी y का वैल्यू को लेके कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, देन विल गेट x, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 1, y को मैं लेके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, देन वी हैव, वहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x प्लस y का वैल्यू कितना निकला बच्चों, 6/5, दैट विल बिकम कितना, 5 ही है। सो x विल बी हाउ मच, 5 माइनस 6/5, दैट इज 25 माइनस 6/5, सो दैट विल बिकम x इक्वल टू 19/5। x विल बी कितना, 19/5, एंड हेंस x equal to 19/5 and y equal to 6/5 is our required solutions। चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। So this is the concept to solve any of the pair of linear equation by using the elimination। बहुत ही सिंपल है, और सब हर टाइम यही मतलब सबसे बेस्ट मेथड होता है to find out the solution quickly। मतलब क्विक सोल्यूशन के लिए आप लोग को अगर कहीं पे ज़रूरत है बहुत जल्दी से, तो आप लोग को मैं प्रीफर करूंगा कि यही वाला मेथड अप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ही जल्दी एज कंपेयर टू योर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एज कंपेयर टू योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, बट वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे तो मैं डिफाइन करूंगा ही, बट ये वाला मेथड ज़्यादा क्विकली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस करोगे उतना
इफेक्टिवली आप इसको कर पाओगे। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना रहता है कि प्लस और माइनस का ध्यान रखना रहता है। एक बार प्लस माइनस, यहाँ पे बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं, एक बार प्लस माइनस रॉन्ग हो गया मतलब खत्म, ठीक है। सो हमारा जो रिजल्ट निकला कितना निकला बच्चों, x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5 इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अभी चेक कैसे करेंगे कि सर ये सही है या नहीं, तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बोल के रखा था, चेक करने के लिए आप लोगों को कोई भी इक्वेशन पकड़ो और वहाँ पे x और y का वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे x का वैल्यू है 19/5, y का वैल्यू है 6/5, तो 19/5 प्लस 6/5 अगर करेंगे तो एलसीएम हो गया 5, 19 प्लस 6 कितना हो गया 25, तो 25/5 कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं, तो सेटिस्फाई हो गया। कोई भी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑब्वियसली सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ही, एंड वी कैन हैव आवर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो बाय दिस method, elimination method, we can solve the pair of linear equation very nicely. Is that clear बच्चों? So this is the concept and I hope कि ये वाला concept पूरा clear है सबका भी। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में आता है, तो मैं प्रीफर करूंगा आप लोग पॉज करके ट्राई करो खुद से पहले। अगर आप लोगों को पहला वाला मेथड समझ में आ गया है अच्छे से, मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, तो अभी आप लोग क्या करो, उसको पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश करो कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। तो मैं अभी सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके पहले निकाल लो, फिर मेरा सोल्यूशन चेक करना कि आप लोगों का सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं। अभी इसको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 दे दिया, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अभी देखो वहाँ पे x वाला किया था, तो अभी बच्चों का हमेशा तुम लोगों का थोड़ा डाउट तो रहता ही है, सर x में ही क्यों हमेशा किया जाता है, y में भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो मैं इसको y के फॉर्मेट में ही सजा दे रहा हूँ। देखो x में यहाँ पे 3 था, y में 2 था, सॉरी x में पहले इक्वेशन में 2 था और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था, सॉरी पहला इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 था और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, मतलब उसको सेम करने के लिए हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 6 हुआ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूँगा, 3 2 6 हुआ। जैसे भी करेंगे मुझे सेम करना है, तो उसमें मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऐसे हमको चूज करना है कि एक बार में ही जैसे हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया तो मेरा हो गया। अगर यहाँ पे इक्वेशन नंबर मतलब 1 में अगर मैं -3 भी पुट करता तो भी हो जाता, मतलब एक बार हो रहा है। बट ऐसा सिचुएशन यहाँ पे है जहाँ पे कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर हम x को चूज कर रहे हैं तो हम x को छोड़ के y को चूज करते हैं। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 4y है, यहाँ पे 2 है, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा। तो 4 4 यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर ऑपोजिट साइन हो गया तो बस प्लस कर दो, कट रहा है वो, ठीक है। तो पहला इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको 1 इंटू इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये सिंपल सा मैंने रख दिया। सेकेंड इक्वेशन में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसको मुझे 4 बनाना है, तो इक्वेशन 2 इंटू 2, सो विल गेट 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 2 ही था, उसको 4 4 4 हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे मतलब हमेशा थोड़ा ब्रेन आप लोग लगाएंगे कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे से 2x का सेम साइन था तो ही हम उसको क्या किए। तो मैं यहाँ पे एक बार एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों के पास सेम साइन आ रहा है, कोफिशिएंट का सेम साइन आ रहा है बच्चों, तो आप लोग वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट साइन आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बीच बीच में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि यहाँ पे 2x और 2x का सेम साइन था तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऑपोजिट साइन मतलब प्लस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो 4y प्लस 4y 8y हो जा रहा है। तो ध्यान से समझो, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन है तो इसको प्लस ही करना है। तो प्लस में कुछ साइन चेंज नहीं होता है, ध्यान से रखना। तो प्लस में कुछ साइन चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस ही रहेगा, बस ऐड कर देना है, ठीक है आपको। तो ये आ गया आपका 3 अच्छा ये 4y कैंसिल हो गया, हमने प्लस किया। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा हूँ, फिर से तुम लोग कंफ्यूज है प्लस क्यों लिखे आप लोग, आप चेंज किए क्या, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं बस ऐड ही कर रहा हूँ। बस यहाँ पे एक ऐड एक का सिंबल दे देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7x, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। और ये हो गया आपका कितना 14,
तो 7x इक्वल टू कितना निकला बच्चों 14 निकला, तो x इक्वल टू 14/7, सो दैट विल बिकम 2। तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। x का वैल्यू बच्चों कितना निकला 2 निकला। अभी x का वैल्यू निकल गया, अभी x का वैल्यू लेके कोई भी क्वेश्चन में पुट कर दो, विल गेट हाउ मच y। सो पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कहीं पे भी पुट करो आपको निकल रहा है, ठीक है। वी हैव मैंने 2 में पुट किया है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला बच्चों 2 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू कितना 2, तो माइनस 2y इक्वल टू 2, ये 2 टू जा 4, माइनस 4 चला गया, दैट इज -2, तो y विल बी हाउ मच चेक कर लो -2 बाय -2, सो दैट विल बिकम 1। दैट इंप्लाइज y इक्वल टू कितना निकला बच्चों 1 निकला, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकला 2, y का वैल्यू कितना निकला 1, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। पुट करके भी देख सकते हो आप लोग, x को 2 पुट करो, y को 1 पुट करो, 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 10, यहाँ पे पुट कर दें 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 1 2, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया। तो हाउ टू चेक वेदर आवर सॉल्यूशंस आर करेक्ट और नॉट, जस्ट पुट दोज सॉल्यूशंस और दोज वैल्यूज in the equation, particular equation, if it will satisfy the equation then obviously these are the correct answer, ठीक है बच्चों। So these are the concept and these are the steps or these are the process by which we can solve any of the pair of linear equations by using the elimination method, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही कर लोगे और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये वाला स्टेप, ठीक है। तो मैंने ट्रिक बता दिया आप लोगों को, और ये वाला आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि सेम साइन अगर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 2x हुआ था, सेम हो गया तो हमको सब्ट्रैक्ट, ये पूरा माइनर सा चीज़ है, कोई भी बच्चा हो सकता है, बट जल्दी जल्दी में एग्जाम के प्रेशर में बच्चे रॉन्ग कर लेते हैं। तो सेम साइन होगा तो नेगेटिव करना है आपको, और अगर अपोजिट साइन आ गया, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में आ गया कि ऊपर में देखो +4y था, यहाँ पे -4y था, तो अपोजिट हो रहा है तो हमको बस ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करने से हमारा साइन चेंज नहीं होता, बट माइनस करने से हमारा सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। फिर x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू लेके कोई भी इक्वेशन में पुट करो तो y का वैल्यू निकल रहा है, तो चेक अगर करना है तो आप लोग पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, देयरफॉर लिखना, मैं यहाँ पे मेरा नीचे में जगह नहीं था इसलिए मैं देयरफॉर नहीं लिखा हूँ, बट हमेशा आप लोग देयरफॉर लिखा करना कि देयरफॉर दीज आर द सॉल्यूशंस और दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, क्लियर है। तो ये दोनों पूरा अच्छे से मैंने करवा दिया। इस रिलेटेड 3.4 का और जो भी हम आएंगे एक्सरसाइज में, तो पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे क्या करना है। तो ये हो गया आप लोगों का कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है अभी। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ऐसा कहीं पे भी नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि हमेशा आपको x को भी चूज करना है या हमेशा आपको y। प्रीवियसली मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया था आप लोगों को, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे भी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को दो अलग अलग करके दिखा दिया। यहाँ पे x को पहले x को एलिमिनेट करके दिखाया, पहले y का वैल्यू निकला फिर x का वैल्यू निकला। यहाँ पे पहले मैंने y का वैल्यू को मतलब एलिमिनेट किया, फिर वहां से पहले x निकला फिर y निकला, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में कोई, अगर यहाँ पे कोई बच्चा चाहेगा कि मैं x को एलिमिनेट करके पहले y का वैल्यू निकालूं तो भी आंसर सेम ही निकलेगा, अलग नहीं निकलेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर द प्रोसेस टू सॉल्व एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एंड आई होप पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर है अभी। देन अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा आप लोग आपके कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.4 में, ठीक है। इसका जो रिलेटेड एग्जाम्पल से मैंने तो करवा दिया दो तो अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। अभी डायरेक्टली हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 में और बिट बाय बिट मैं सब कुछ आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूँ। मतलब सब कुछ तो मैं नहीं करूँगा, मैं बस आपको हिंट्स दे दूंगा। तो पहले दो जो एग्जाम्पल मैंने किया उसमें पूरा डिटेल में मैंने बता दिया। अभी बस मेरा काम है कि बस मैं हिंट देता चलूँगा, आप लोग बस उसको करते चलना, ठीक है। और कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे पूछना ताकि मैं उसका सोल्यूशन करके आप लोग को क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आप लोग का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अराइज हो रहा होगा, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला है वो क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना है एंड
सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है। 4 बिट्स आर देयर, बिट 1, बिट 2, बिट 3 एंड बिट 4। ठीक है, 4 बिट्स है। आपको एलिमिनेशन मेथड भी करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है। एलिमिनेशन मेथड हमने आज पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। तो जो बच्चे अभी तक सब्स्टिट्यूशन मेथड का लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आई प्रीफर कि आप लोग जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग पहले उसको चेक करो, वहाँ से क्लियर कट आइडिया आने के बाद ही आप लोग फिर करना। ठीक है, क्योंकि वो मेथड पूरा अलग है। ऐसा नहीं कि हम एलिमिनेशन कर लेंगे मतलब सब्स्टिट्यूशन भी मेरा हो जाएगा। मानता हूं कि आंसर सही निकलेगा दोनों में ही, बट दोनों प्रोसेस अलग है। मैं पहले से बता के रखा हूं कि एग्जाम में अगर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि आप लोग खाली सॉल्व करो, तो वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। बट अगर वो बोल देगा पर्टिकुलरली कि सॉल्व बाय यूजिंग द एलिमिनेशन, सॉल्व बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे आप लोगों को पर्टिकुलर मेथड ही करना पड़ेगा। वहाँ पे आप लोग एलिमिनेशन बोला होगा तो आप लोगों को तो पता है कि सर आपने तो बोला था कि आंसर तो सेम ही निकलता है, तो कहीं पे एलिमिनेशन बोला होगा, आप लोग सब्स्टिट्यूशन करके आंसर सही निकाल सकते हो, बट प्रोसेस पूरा रॉन्ग हो जाएगा और आप लोग को मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया गया था। तो अगर कहीं पे ओनली सॉल्व लिखा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कोई भी मेथड अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। बट अगर कहीं पे मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन है उसका आपको एलिमिनेशन में भी करना है, सब्स्टिट्यूशन भी करना है, तो पहले आप लोग एलिमिनेशन करना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, तो जो 4 क्वेश्चन दिख रहा है वहां से पहला जो तो बिट 1 एंड बिट 2 है, मैंने जस्ट अभी एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल 2 में ही आप लोगों को करवा दिया, वही सेम क्वेश्चन ही करवा दिया था, बट मैंने उसका एलिमिनेशन भी किया था। आप लोगों को क्या करना है, उसी दोनों को पहले और एक बार कर लेना, पहले एलिमिनेशन में कर लेना और सब्स्टिट्यूशन में। तो एलिमिनेशन मैंने आज के एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से समझा दिया, तो वो नहीं करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया, वो भी नहीं करूंगा। तो आप लोग करना, आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था, बस आप लोगों को कर लेना। तो 1 नंबर का जो 4 क्वेश्चन है आप लोग खुद से कर लेना, पहले एलिमिनेशन में करना, फिर सब्स्टिट्यूशन में करना, और चेक करना कि वेदर आवर आंसर्स आर इक्वल और नॉट। इक्वल आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल। हमारा दोनों का जो x एंड y निकलेगा वो दोनों में ही सेम निकलेगा, बट अगर आप लोग करते करते आप लोग अलग निकल रहे हैं तो आप लोग चेक करना कि कहीं ना कहीं आप लोग रॉन्ग किए हो। ठीक है, सो एग्जांपल दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर यू, आप लोग इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कमिंग बैक टू द बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अभी 2 नंबर से अभी मैं सब कुछ आप लोगों को हिंट दे दूंगा, मतलब इक्वेशन तक निकाल के दिखा दूंगा, बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों का रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने सब्स्टिट्यूशन में भी सब कुछ इक्वेशंस निकाल के दिखा दिया था, आप लोगों को बस आप लोगों को उसको इक्वेशंस को सॉल्व करना रहता था। यहाँ पे भी मैं वैसे 5 बिट है 2 नंबर का, वहाँ पे पहले मैं आप लोगों को बिट बाई बिट सबका इक्वेशंस निकाल के दिखा दूंगा, बट सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अभी आ गया होगा स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो वो बोला है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें से कि आप लोगों को क्या करना है, उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेट में निकालना है 2 इक्वेशन को, और फिर उसको एलिमिनेशन मेथड को द्वारा सॉल्व करके वहां से रेस्पेक्टिव एक्स एंड वाई को निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन में जैसे करते थे वैसे ही। तो वैसा टाइप का भी क्वेश्चन है, बट आप लोग को करना है। तो और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसमें आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना है। बट जब एग्जाम में दे देगा वहां पे तो कुछ नहीं बोलेगा ना, बस वो बोल देगा ये एंड फाइंड दिस। तो वहां पे कहीं पे बोला नहीं होगा कि आप लोग एलिमिनेशन में करो, सब्स्टिट्यूशन में करो। तो वहां पे अगर बोला नहीं होगा देन यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। बट वहां पे भी अगर वर्ड प्रॉब्लम्स लिख देगा, फिर एक नीचे में वर्ड लिख देगा कि सॉल्व बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो जो पर्टिकुलर नाम मेंशन किया गया होगा, मेथड मेंशन किया गया होगा, उसी मेथड में ही आप लोग को करना है। तो बस उसी बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। अभी फिर थोड़ा कैमरा को ठीक कर देता हूँ। हाँ ठीक हो गया, आई थिंक दिख रहा है सबको। ओके, अभी देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं और 1 बाई बिट 1 क्वेश्चन अभी अराइज दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और वहां से हम ट्राई करते हैं वहां से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट को निकालने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब 2 का बिट 1 में बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। वो बोल रहा है कि अगर एक फ्रैक्शन है उसमें अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा, फुल स्टॉप।
इट बिकम्स, क्वेश्चन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले मैंने आप लोगों को बोला है लेट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले डिफाइन कर लेना। So let the numerator be x, the denominator be y. So the fraction, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने डिफाइन कर दिया तो ऑब्वियसली द फ्रैक्शन विल बी x बाई वाई। तो ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, x बाई वाई हो गया फ्रैक्शन। अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाएंगे और वहां से इक्वेशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ATQ क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट में क्या बोला है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, हो गया। न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो y माइनस 1, y माइनस 1 रिड्यूसेस टू 1, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 1। बट इज इट ए लीनियर इक्वेशन बच्चों, इज इट ए लीनियर इक्वेशन, नो इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट एज लीनियर इक्वेशन। तो क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको x और y के फॉर्मेट में हमको लिखना है ना, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो इधर में ले आओ x माइनस 1 को, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, ये माइनस 1 कितना हो गया आपका -2, तो x माइनस 1 इक्वल टू -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। y को मैंने इधर में ले आया और प्लस वाला 1 जो था वो उधर जाने से -1 हो गया, तो -1 कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया। तो x माइनस 1 इक्वल टू -2 को चाहता तो मैं लेफ्ट साइड में ले आ पाता, बट मुझे x और y के फॉर्मेट में लिखना था, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, यू कैन से। इज दैट क्लियर। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मिनिमल आप लोगों को लिखना है, ऐसा भी नहीं कि पूरा सेंटेंस लिखा करो, कुछ नहीं। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इतना लिखेंगे जैसे कि आप लोग को एक टीचर जो भी चेक करेंगे आपकी कॉपी, पूरा अच्छे से उनको समझ में आ जाएगी, एक बच्चा जो है वो समझ के क्या है। ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, आप लोग को टाइम भी सेव करना है, बाकी क्वेश्चंस भी उसको भी सॉल्व करना है, तो सब कुछ को टाइम मैनेज करके चलना है। पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है देखो, वो बोला है इट बिकम्स 1/2, अभी उल्टा करके क्वेश्चन को लिखा है, वहां पे जो लिखा था रिड्यूसेस टू 1 पूरा लास्ट में था, अभी पहले से लिख दिया कि ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 बनेगा, कब बनेगा, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो वो बोला कि अगर ओनली हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना में चेंज हो जाएगा, 1/2 में चेंज हो जाएगा। सो अगेन उसी के सेंटेंस के अनुसार क्या लिखेंगे, चेक करो कि x का x रखेंगे, न्यूमरेटर को नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में ओनली इफ वी ऐड 1, आई थिंक, हाँ, इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर इट विल बिकम 1/2। ओके डन हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया क्या आपका 2x इक्वल टू, इधर में 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1, दैट इज वाई प्लस 1। तो इसको अगर मैं x और y के फॉर्मेट में लिखूंगा तो 2x माइनस वाई इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, एंड हेंस we have our two linear equation, that is pair of linear equation you can say। दो linear equation आपको मिल गया। First one is x minus y equal to -2, second one is 2x minus y equal to 1। So just solve this pair of linear equations and to find the respective x and y। और अगर x and y मिल गया तो we have our answer with us, ठीक है। बट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में बच्चे हमेशा रॉन्ग कर लेते हैं। एक्स वाई तो निकल गया, बच्चे वहीं पे देयरफॉर लिख देते हैं x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, बट एक्स वाई हमारा आंसर नहीं है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, मान लो x2 निकला y3 निकला, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज इनकरेक्ट, मींस टोटल करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि हमको फ्रैक्शन निकाल के दिखाना। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 अगर निकला, देन देयरफॉर द फ्रैक्शन विल बी 2/3, क्योंकि वो हमको फ्रैक्शन पूछा है, नॉट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर। तो वहां पे आपका हाफ या 1 मार्क कट हो सकता है, तो ध्यान देके उसको भी करेंगे, ठीक है बच्चों। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मैं नहीं बोल रहा कि 2 ही 3 निकलेगा, आप लोगों को सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करके उसका रेस्पेक्टिव एक्स एंड वाई को निकालना है आप लोग। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? ओके।
So that's all for your bit 1 question. Coming back to directly to the bit 2 question, 2 नंबर का bit 2. चेक करो क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन में. बोला है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Full stop. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मतलब अभी वो कितना एज के हैं. तो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक याद आ रहा है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किया था, वो जैकब और उसका सन वाला. ठीक है, वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट था, 5 years हैंस 5 years एगो वाला. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस नूरी और सोनू के बारे में दिया गया है. तो उस वाला क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालना है. ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, let the present age of Nuri is equal to x and the present age of Sonu equal to y. तो नूरी का प्रेजेंट एज हमने x ले लिया, सोनू का प्रेजेंट एज हमने क्या ले लिया बच्चों, y ले लिया. ठीक है ना, तो x ले लिया नूरी का एज और सोनू का एज को हमने कितना ले लिया, y करके कंसिडर कर दिया. अच्छा, अभी 2 कंडीशन दिया है और 2 कंडीशन से मुझे 2 लीनियर इक्वेशन निकालना है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, मतलब 2 कंडीशन में उसको डिवाइड कर देते हैं. एक बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले, तो इसको मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ. तो क्या सर ऐसे हम एग्जाम में भी लिख देंगे? हाँ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए. 10 years लेटर मतलब 5 साल पहले और 10 साल लेटर, अभी से, अभी के एज से, इसीलिए मैंने प्रेजेंट एज लिया है. ठीक है, तो 5 years लेटर, 5 years एगो नूरी का एज कितना होना चाहिए बताओ बच्चों, एंड सोनू का एज कितना. मैंने बोला था आप लोगों को 5 साल पहले जितना अभी का एज है वहां से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 साल पहले है, सोनू का भी y-5 है. और 10 years एगो नूरी का एज कितना होगा, अभी से 10 साल बाद सोनू और नूरी का एज कितना होना चाहिए. अभी का एज अगर x है तो अभी से 10 साल बाद मतलब x + 10, और सोनू का अभी से 10 साल बाद मतलब y + 10. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. क्योंकि ये लिखना और ये समझना जरूरी है, क्योंकि वो जो 5 years एगो और 10 years लेटर बोला है उसका मतलब है बच्चे हमेशा सब्ट्रैक्ट या ऐड करना भूल जाते हैं. लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली x और y को कंसीडर करके वहां से इक्वेशन निकाल देते हैं, बट दैट वाज टोटली रॉन्ग. ठीक है, तो 5 years एगो 10 years एगो जो भी कॉन्सेप्ट बोला है उसको पहले 5 years एगो मतलब पहले तो माइनस करना है, x - y y - y, और 10 years लेटर x + 10 y + 10. अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेते हैं. ATQ, अभी पहला सेंटेंस को देखेंगे. पहले में वो बोला है जो 5 years लेटर वाला एगो वाला, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी का जो एज है, नूरी का एज 5 साल पहले क्या था, x - 5. थ्राइस मीन्स 3 times द एज ऑफ सोनू. चेक कर लो, नूरी का जो एज है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी का भी जितना भी एज है वो सोनू का एज का 3 गुना है. तो सोनू का एज कितना है, y-5. तो y-5 × 3 अगर करेंगे तो मुझे किसका एज मिलेगा, नूरी का एज मिलेगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? बट इट इज नॉट इन द लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट, तो हमको सजाना पड़ेगा इसको. तो 3y माइनस कितना हो गया, 15 हो गया. तो x - 3y इक्वल टू -15 + 5, सो दैट विल बिकम -10. क्लियर है? तो x - 3y इक्वल टू -15 + 5, तो ऑब्वियसली -10. सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? सो x - 3y इक्वल टू -10 इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑफ योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन. क्लियर है? तो 5 साल पहले नूरी का एज सोनू का एज का 3 गुना था, तो सोनू का एज × 3 इक्वल टू नूरी का एज. नूरी का एज 5 साल पहले x - 5, 3 × सोनू का एज y - 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y - 15, तो इसको xy फॉर्मेट में लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखें तो x रहा +3y इधर आने से -3y, -15 यहाँ पे था, -5 इधर आने से +5 हो गया, तो -15 + 5 दैट विल बिकम -10. तो x - 3y इक्वल टू -10 इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. सेकेंड सेंटेंस में चेक करेंगे, सेकेंड सेंटेंस में क्या बोले हैं चेक करेंगे. वो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू.
नूरी का जितना भी एज है, नूरी का एज 10 साल बाद कितना है, x + 10, वो 2 गुना हो जाएगा सोनू के एज का। तो सोनू का एज 10 साल बाद कितना होना चाहिए, y + 10। तो नूरी का एज विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी का एज x + 10 इक्वल टू 2 टाइम्स मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय सोनू का एज से। ठीक है, अभी ये भी हमारा नहीं है लीनियर इक्वेशन में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 2y, ये हो गया आपका 20। तो अभी इससे इसको अगर रखेंगे तो x - 2y = 20 - 10 = 10। तो x - 2y = 10 will be our second equation from which we can find our x and y। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस वी कैन से। मैं तो सॉल्यूशंस नहीं बोलूँगा बट मैं इक्वेशंस बोल सकता हूँ क्योंकि हमने सॉल्व नहीं किया है बट हमने उसका इक्वेशंस निकाल के रखा है यहाँ पे कि 5 साल पहले जो इक्वेशन हमको स्टेटमेंट दिया था वहां से मुझे पहला इक्वेशन मिल गया कितना, x - 3y = -10, जो कि हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन का बोल गया x - 2y = 10। ठीक है, तो दिस आर द 2 इक्वेशन। तो इतना तक मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, मैंने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कैसे आपको फॉर्मेट को चेंज करना है फ्रॉम ए वर्ड प्रॉब्लम टू ए रेस्पेक्टिव पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Then after getting these pair of linear equations just solve by using the elimination method to find the respective x and y। और अगर आपको x and y मिल गया तो x मिल गया मतलब आपको किसका एज मिल गया, x मिल गया मतलब आपको नूरी का एज मिल गया, y मिल गया मतलब आपको सोनू का एज मिल गया। So that's all for your bit 2 question and very nicely we have completed this one also and I hope कि सबका कॉन्सेप्ट भी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, so this is the concept and पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान से चेक कर लो और एक बार कैसे किया गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर बिट 2 क्वेश्चन। नाउ डायरेक्टली कमिंग बैक टू द बिट 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिट 3 क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो आप लोग थोड़ा पॉज कर दो वीडियो को, देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर दो, फिर मैं उसको इरेज करके डायरेक्टली आता हूँ बिट 3 वाला क्वेश्चन में। ठीक है, ओके बच्चों, अभी आते हैं बिट 3 क्वेश्चन में। 2 का बिट 3 नंबर चेक करो, क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन में, ध्यान से चेक करो। बोला है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 फुल स्टॉप। ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर। ये सेम एग्जाम्पल आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 13 जो है एनसीईआरटी है उसके साथ रिलेट कर रहा है, तो ध्यान से देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है, उसको कैसे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो और समझने का ट्राई करो क्या बोल रहे हैं। पहले बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो पहले तो आपको डिजिट्स को कंसिडर करना है। ठीक है, सो लेट द यूनिट डिजिट बी y। सपोज मैंने यूनिट डिजिट को y लिया, टेंस डिजिट इज सपोज x, therefore the number obtained इक्वल टू कितना होता है, उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है ये आपको याद रखना है। अगर आपका यूनिट डिजिट y हुआ और टेंस डिजिट x हुआ, सो द नंबर ऑब्टेन्ड विल बी 10x + y। ये सर कैसे हो गया, देखो सपोज मैं लिखूंगा आपके पास 85। ठीक है, मैंने लिखा कितना 85। तो 85 को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, 10 × 8 + 5 ऐसे लिखते हैं ना इसको, उसका जो एक्सपेंडिंग फॉर्म होता है। तो वहाँ पे जो 8 होता है वो कौन सा डिजिट होता है, टेंस डिजिट होता है, और जो 5 होता है वो क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को कोई भी एक यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट अगर दिया होगा तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 10x + y। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सो नंबर ऑब्टेन्ड हमने कर दिया 10x + y। बच्चे यहीं पे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हमारा जो नंबर ऑब्टेन्ड हो गया वो हमने डिजिट्स को लेके कर दिया। लेट यूनिट डिजिट y है, टेंस डिजिट x है, तो ऑब्वियसली 10 × टेंस डिजिट + y होता है उसका जनरल फॉर्मेट। तो हमारा नंबर निकल गया। तो वो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोला है सम ऑफ द डिजिट इज 2 डिजिट नंबर इज 9। तो ये हो गया आपका पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया।
वो सम ऑफ द डिजिट्स बोला है, वो 10x प्लस वाई नहीं बोला है, वो सम ऑफ द डिजिट। तो डिजिट्स हमारा तो दो ही है ना, x एंड y। 2 डिजिट नंबर में 2 ही डिजिट होता है ना, एक यूनिट डिजिट एक टेंस डिजिट, तो वो दोनों डिजिट का सम कितना है 9। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये बोला। तो सर नंबर क्यों निकाले? नंबर मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि सेकंड सेंटेंस जो दिया है उसमें नंबर का फॉर्मेट मतलब जरूरत है। सेकंड सेंटेंस में फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ऑफ व्हिच नंबर, दिस नंबर जो निकला नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। तो रिवर्सिंग इट डिजिट्स करने से क्या होगा, इफ वी रिवर्स द डिजिट्स देन, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, अभी यूनिट डिजिट क्या हो गया, न्यू लिख दे रहा हूं मैं, न्यू यूनिट डिजिट कितना हो गया, फिर रिवर्स कर दिया तो यूनिट डिजिट y था वो x हो गया, एंड न्यू टेंस डिजिट कितना हो गया, टेंस डिजिट हो गया y, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया ना। सो देयरफॉर न्यू नंबर भी चेंज हो जाएगा फिर। सो न्यू नंबर इक्वल टू, इसी के अनुसार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 10y प्लस x। चेक करो, ये हो गया आपका आफ्टर रिवर्सिंग। आफ्टर रिवर्सिंग वी गेट अनदर नंबर दैट इज 10y प्लस x। ये हो गया आपका आफ्टर रिवर्सिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आफ्टर रिवर्सिंग मेरा ये वाला आ गया, ठीक है। और ये हमारा नंबर था, पहला नंबर था, ओरिजिनल नंबर जो था, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो नंबर फॉर्म हुआ, जो नंबर हुआ, कौन सा नंबर, हमारा जो नंबर हुआ था 10x प्लस वाई, दैट इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये जो नंबर फॉर्म हुआ, और एक बार सेंटेंस को पढ़ो, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, अच्छा 9 टाइम्स, 9 इंटू दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, व्हिच नंबर, दिस वन जो निकला था, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। ये नॉर्मल नंबर था, तो 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x। तो ये हो गया आपका वो सेंटेंस का मतलब, 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। ये हो गया आपका 90x, ये आपका 9y, ये आपका 20y प्लस ये हो गया आपका 2x। हाँ, तो कितना हो रहा है देखो, 90x माइनस 90x प्लस, हाँ 90x माइनस 2x, ये हो गया आपका 88x प्लस 9y माइनस 20y प्लस 9y माइनस 20y, मतलब माइनस 11y इक्वल टू 0। और 11 को कॉमन लेके उधर कर दो तो कितना आ रहा है देखो, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, जो कि हमने ये वाला स्टेटमेंट से निकाला, सेकंड स्टेटमेंट से। और जो पहला वाला हमारा इक्वेशन निकला जो सम था 9, वहाँ से मेरा मिल गया x प्लस 9 वाई इक्वल टू 9, ठीक है। सो चेक कर लो और एक बार, हाँ सही आ रहा है कि नहीं। पहला वाला निकला हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा वाला निकला 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। So these are our what required equations, pair of linear equation. So after solving these two equations, first equation is this one. तो पहले बोला था नंबर निकालो, तो मैंने लेट यूनिट डिजिट को y, टेंस डिजिट को x लिया, तो नंबर हो गया हमारे जनरल फॉर्म में 10x प्लस वाई हो गया। तो पहले में बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स आर 9, सम ऑफ द डिजिट्स, तो हमने 2 डिजिट x और y लिया था, तो इसका सम हो गया 9। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड सेंटेंस में बोला था 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो दिस नंबर तो निकल गया 10x प्लस वाई, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। तो रिवर्स करना पड़ेगा, तो इफ वी रिवर्स द डिजिट्स देन हमको क्या मिल गया देखो, जब हमने रिवर्स कर दिया डिजिट को, हमको कुछ इस तरीका का मिल गया
हमारा न्यू यूनिट डिजिट मिला x, न्यू 10th डिजिट मिला y। तो आफ्टर रिवर्सिंग द नंबर विल बिकम 10y + x। मतलब अगर हम 89 ले रहे हैं तो उसको रिवर्स करने से कितना हो गया, 98 हो जाता है ना। तो ऐसे ही 10y + x हो गया, तो आफ्टर रिवर्सिंग हो गया। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे 9 into दैट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो इसको सॉल्व करने से यहाँ से मिला मुझे 8x - y = 0। So let this be question number 2. So first equation is your x + y = 9. Second equation is your 8x - y = 0. ठीक है। So these are the two equations. ठीक है ना। So that's all for your बच्चों। बिट 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आते हैं अभी बिट 4 क्वेश्चन में। ओके बच्चों, बिट 4 क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बिट 4 नंबर का क्वेश्चन चेक करो नीचे में। वो बोला है मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. बस वो बैंकर को बोली कि मुझे 50 और 100 रुपये का नोट्स दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल इन ऑल। मतलब टोटल में उसको 25 नोट्स दिया गया। कितना दिया गया किसका मुझे नहीं पता, मतलब वो नहीं पता है हमको, बट 25 टोटल में नोट्स आपको मिला है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। वेरी गुड क्वेश्चन, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो लेट पहले हम कंसिडर करते हैं कि द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज x। ठीक है, मतलब टोटल सपोज उसको एक्स्ट्रा 50 रुपीज नोट्स मिला एंड ₹100 नोट्स सपोज उसको y मिला है। ठीक है, तो टोटल मतलब हमको नहीं पता ना कितना ₹50 और ₹100 नोट्स मिला है। तो लेट ₹50 नोट्स उसको एक्स्ट्रा मिला है, ₹100 नोट्स उसको y मिला है। तो जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब क्या करने वाले, पहला सेंटेंस में बोला है टोटल में उसको 25 नोट्स मिला है। तो ऑब्वियसली ₹50 का नोट्स और ₹100 का नोट्स इक्वल टू 25। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इन टोटल उसको 25 नोट्स मिला है। तो जितना भी नोट्स होगा 50 का और 100 का हमको तो नहीं पता, बट दोनों को ऐड करने से तो 25 ही निकलेगा ना, क्योंकि इन टोटल उसको 25 नोट्स मिला है। तो वो एक हमारा इक्वेशन हो सकता है। सेकंड में बोला है कि टोटल जब वो पैसा लाई वहाँ से, तो मीना वेंट टू बैंक विड्रॉ 2000 रुपये, तो उसको 2000 रुपीज़ मिला। तो कितना 50 और कितना 100 नोट्स तो नहीं मिला मुझे, बट 50 कुछ नोट्स मिला है, 50 का कुछ नोट्स एंड 100 का भी कुछ नोट्स मिला है। और टोटल उसको पेमेंट कितना हुआ है, मतलब वो कितना विड्रॉ की है 2000। तो 50 इंटू नंबर ऑफ 50 नोट्स, मतलब कितना 5 हुआ होगा, 6 हुआ होगा, वो तो हमको निकालना है ना। 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू उसका नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज नोट इक्वल टू 2000। ये वाला क्लियर है कुछ। तो यहाँ से अगर मैं 50 को कॉमन ले रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन से मैं 50 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों कितना x, यहाँ पे बच रहा है कितना 2y इक्वल टू यहाँ पे बचा कितना 2000। ठीक है, तो ये हो गया आपका x + 2y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। तो 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 540। तो हो गया कितना x + 2y इक्वल टू कितना बच्चों 40। ठीक है, तो लेट दिस पे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, कि इसका मतलब ये है, ये वाला जो हुआ टोटल उसको 2000 रुपया मिला, बट 50 रुपीज नोट कितना मिला, 100 रुपीज नोट कितना मुझे मेंशन नहीं हुआ है। तो 50 इंटू एक्स दैट इज नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 प्लस 100 रुपीज इंटू नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 इक्वल टू टोटल 2000 मिला। तो वहां से अगर इक्वेशन लेंगे तो ये एक इक्वेशन हो गया था, बट उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से मैंने 50 लेके इसमें डिवाइड कर दिया। सो एट लास्ट x + 2y इक्वल टू 2000 बाई 50, 0 0 कैंसिल, इसको कट करने से 40। तो x + 2 इक्वल टू 40। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। सो बाय यूजिंग और बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन वी हैव आवर x एंड y। तो अगर हमको x एंड y मिल जाएगा तो मुझे x अगर मिल गया तो मुझे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट मिल जाएगा, एंड अगर y मिल जाएगा तो मुझे नंबर ऑफ
बट 100 रुपीज नोट मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर योर बिट 4 एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी बच्चों पूरा क्लियर है। अभी लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट बिट में, दैट इज योर बिट 5। आई थिंक क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन में, उसको देखो। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही फिक्स्ड चार्ज और आफ्टर दैट चार्ज वाला कार वाला प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया था। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्जेस फॉर द ईच डे आफ्टरवर्ड। मतलब पहला 3 दिन के लिए उनका एक फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद जितना दिन जो बुक रखेगा उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैसे ही ले लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड लेट द एडिशनल चार्ज, मतलब आफ्टर जो 3 दिन के बाद जो एडिशनल चार्ज लेते हैं, लेट वो हो गया आपका वही। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज जितना वो 3 दिन का रखते हैं x कितना भी रखते होंगे, और लेट द एडिशनल चार्ज भी y। तो वही हमको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज ही निकालना है एक्स्ट्रा डे के लिए। तो वो पहले सेंटेंस में बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है चेक करो सेंटेंस में। वो बोला है सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। तो 7 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, मतलब 7 को अगर हम मतलब करेंगे तो 3 + 4 में करेंगे 7 को। पहला 3 दिन के लिए उसका फिक्स चार्ज है, बाकी 4 दिन के लिए उसका एडिशनल चार्ज है। तो पहला फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा उसको, तो वो देगा x। फिर जितना एडिशनल डे उसके पास होगा, मतलब 3 दिन का छोड़ के और बाकी कितना बचा है 4 दिन का, तो 4 इंटू एडिशनल चार्ज दैट इज इक्वल टू टोटल रुपया वो कितना दी है पेड की है 27। तो x + 4y = 27। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट 7 दिन का वो रखी थी, 7 दिन का। तो 7 दिन को अगर मैं 3 में उसको ऐड करूं तो 3 + 4 होता है, क्योंकि 3 दिन का वो फिक्स चार्ज है, मतलब 3 दिन का एक कुछ फिक्स चार्ज, तो उसके लिए तो x देना ही पड़ेगा क्योंकि फिक्स चार्ज हमने x लिया है। फिर जितना और 3 दिन के बाद जितना एक्स्ट्रा डे रखेगी उस दिन का एक्स्ट्रा चार्ज उसको पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल चार्ज हमने y लिया था, तो 4 डे रखी थी तो 4y, तो x पहला 3 दिन के लिए x प्लस बाकी 4 दिन के लिए y, तो 4y = टोटल दिए 27। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। ये सरिता का चार्ज है। While Susie paid 21 for the book she kept for 5 days। तो 5 दिन रखी, तो पहला 3 दिन के लिए फिक्स और बाकी जितना दिन रखी, तो बाकी और कितना दिन रखी 2 दिन, तो ये हो गया आपका फिक्स चार्ज और ये 2 दिन हो गया आपका एडिशनल चार्ज। तो पहला फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए वो तो x रुपया ही देगी, बट बाकी उसके पास 2 दिन था, तो 2 दिन के लिए 2 × y, और टोटल वो कितना रुपया पे की 21 रुपये पे की। तो x + 2y = 21। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो पहला फिक्स चार्ज 3 दिन का, बाकी एडिशनल सरिता आपके पास 4 दिन था, तो x + 4y = 27। बट सुसी के पास पहला 3 दिन तो था फिक्स चार्ज के लिए, बाकी वो 5 दिन टोटल में रखी थी, तो बाकी और उसके बाद 2 दिन था, तो 2 दिन के लिए एडिशनल चार्ज 2y वो पे की, टोटल दी है 21। तो x + 2y = 21। सो इन दिस वे वी हैव अवर 2 linear equation very nicely. So after solving these 2 linear equation we can have our x and y, और अगर आपको x and y मिल जाएगा so we have our fixed charge and additional charge respectively। ठीक, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों मैंने टोटल आपको 2 नंबर का बिट 1 से लेके बिट 5 तक सबका फॉर्मेटिंग समझा दिया, कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। इसी तरीके के आपको अलग से क्वेश्चंस करवाना है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बाकी एग्जांपल्स, बाकी रेफरेंस बुक का यही टाइप का क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है टू गेट द मोर बेनिफिट, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अराइज हो सकता है। ठीक है, बाद में बोर्ड्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप जितना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है उसको पॉज करके आप लोग उसके नोट कॉपी में लिखो। तो मैंने आपको फॉर्मेटिंग सिखा दिया, बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट एलिमिनेशन में आपको करना है। सॉल्विंग वाला पार्ट के लिए और एक बार समझने के लिए एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल 2 मैंने करवा के रखा है, उसको चेक कर सकते हो, बाकी करके इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, और इसको थोड़ा सा पॉज करके इसको जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा बच्चों नोट डाउन कर लो आप लोगों के कॉपी में।
ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज हमने कवर किया पूरा अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। 3.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 तो वहाँ पे 2 बिट करवा दिया और 2 नंबर का सारा का सारा 5 बिट आप लोगों को फॉर्मेटिंग सिखा दिया, कैसे कन्वर्सन करते हैं। वो कन्वर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्विंग तो कोई भी बच्चा कर लेगा, बट कन्वर्सन अगर सीख जाओगे आप लोग, और ये यहाँ पे 5 ही प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में और 2 ही प्रॉब्लम है, तो 7 प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रॉब्लम किया करो। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग रेफरेंस बुक से करो, बट वर्ड प्रॉब्लम्स को करो। एक बार आप लोग वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन कन्वर्ट करना सीख गया ना, उसके बाद सॉल्विंग वाला पार्ट तो कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। बट कन्वर्सन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कन्वर्सन ही नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग को स्टेप मार्किंग भी नहीं मिलेगा। मतलब पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन ही हम अगर गलत लिख रहे हैं तो स्टेप कहाँ से मिलेगा, स्टार्टिंग स्टेप ही हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कन्वर्सन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ, पहले आप लोग को ये वाला कवर कर लूँगा, तो उसका 1 शॉट वीडियो जब आएगा वहाँ पे हम प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन जब डिफाइन करेंगे चैप्टर वाइज, तब वहाँ पे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को करवा दूंगा। बट अभी के लिए एनसीईआरटी का जितना प्रॉब्लम हो रहा है उसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, खुद से करो। यहाँ पे देख रहे हो सोल्यूशन ठीक है, बट खुद से और एक बार करने का ट्राई करो टू गेट द मैक्सिमम रिवीजन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और एक न्यू लेक्चर को लेकर, लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम नेक्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट दैट एलिमिनेशन इज ऑल्सो सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट। और मैं जो प्रीफर करूंगा जब भी आप लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप लोग ये एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके बहुत ही आसानी से कर सकते हैं एज कम्पेयर टू योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भी डाउट्स होगा देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नया मेथड ऑफ सॉल्विंग को लेकर। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।